ये मशीन इस तरह से, इसको टनल बोरिंग मशीन कहा जाता है, ये दर्शाई गई है। ये है भारतीय का वंदे भारत रेलवे, जो कि भारतीय रेलवे नीर। आपने पानी ज़रूर पिया होगा ये भारतीय रेलवे के अंदर। तो काटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये इसका ब्रेकिंग सिस्टम, जो कि ये यहाँ से एयर जाती थी, इसका ब्रेकिंग सिस्टम है। हेलो, कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक नए व्लॉग में। आज आपको लेकर आ गया हूँ एक नई जगह, यानी कि रेल म्यूज़ियम में। आज मैं आपको रेल म्यूज़ियम की पूरी एंट्री कराने वाला हूँ, पूरा अंदर से विस्तार से आपको दिखाने वाला हूँ। रेल म्यूज़ियम जाने से पहले ये सामने ही आपका लिखा हुआ है राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, यानी कि यहाँ से टिकट लेने के लिए यहाँ टिकट काउंटर बनाया गया है। यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं और अंदर मैं आपको पूरा एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद है। और इस रेल म्यूज़ियम के अंदर जो रेलवे की विरासत है, वो सारी चीज़ इसके अंदर मौजूद है। वो सारी जानकारी मैं आज आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, तो इसी वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। चलिए मिलते हैं। सो फाइनली मैंने अंदर एंट्री कर ली है। सभी चेकिंग पॉइंट से मेरी चेकिंग हो चुकी है। अंदर एंट्री करते ही ये सामने आपको मिलेगा एक भाप वाला स्टीम इंजन, जो बिल्कुल एंट्री गेट के बिल्कुल ठीक सामने है। और बाकी सभी चीज़ देखने के लिए हमें इस रास्ते से गुजरना होगा जो यहाँ पर जा रहा है। यहाँ पर अंदर खाना पीना लाना अलाउड नहीं है। यदि आपको खाने पीने की ज़रूरत पड़ती है, भूख लगती है, तो सामने फूड स्टॉल बना हुआ है, यहाँ से आप कोई भी चीज़ खा सकते हैं। इजली फास्ट फूड यहाँ पर मिल जाएंगे। और जो सामने ही ये है जॉन मॉरिस फायर इंजन, जिसको कहा जाता है कि ये पहला इंजन है। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इस संग्रहालय के अंदर, यानी कि इस म्यूज़ियम के अंदर। वैसे तो ये म्यूज़ियम बहुत ही बड़े एरिया में बना हुआ है। यदि आप यहाँ पर घूमने के लिए आना चाहते हैं, आपको बहुत इंजॉय करने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आप अपनी फैमिली को, बच्चों को लेकर आ सकते हैं। स्पेशली बच्चों के लिए बहुत ही एंटरटेन वाली जगह है, क्योंकि यहाँ पर हर तरह की राइड्स आपको देखने के लिए और इन्जॉय करने के लिए मिल जाएगी। इन सभी राइड्स का टिकट आपको कितने का लेना पड़ता है और कहाँ पर क्या क्या चीज़ बनी हुई है, वो मैं अंदर जाके एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ सीधा म्यूज़ियम के अंदर। तो ये म्यूज़ियम है और अंदर दर्शाया गया है जो भी मॉडल्स इंजन के आ रहे हैं, या इसके अलावा जो चीज़ यहाँ पर आनी बाकी है, वो सब चीज़ यहाँ पर आएंगी। ये उस समय का मॉडल बनाया हुआ है जहाँ पर गांधी जी ने कहा था भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया था, और हर भारतीय डब्बे पर लिखा हुआ था भारत छोड़ो क्विट इंडिया। इस तरह से आप देख सकते हैं ये इसका मॉडल, गांधी जी और उस समय के लीडर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये इस मॉडल का इंजन, जो कि बहुत ही खूबसूरत बनाया है। और ये दोस्तों स्टीम इंजन है, जो कि बना हुआ है 157 रॉकेट स्टीम लोको उसको कहा जाता है। और ये 1829 का इंजन है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, देखो यहाँ पर ना बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ रखी है। उस ज़माने में ये वो कह सकते हैं लॉकर्स हैं, जो 1885 में रेलवे की जो कमाई हुआ करती थी, इन लॉकर्स के अंदर रखी जाती थी। काफ़ी बड़े बड़े लॉकर्स हैं। और इस तरह से ये देखिए, जब कोई पहाड़ी आती है तो पहाड़ी को टनल करने के लिए ये मशीन इस तरह से, इसको टनल बोरिंग मशीन कहा जाता है, ये दर्शाई गई है, जो कि इस तरह से आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत इंटरटेन करने के लिए दर्शाया गया है। पूरा आप डे में देख सकते हैं। ये बोरिंग टनल मशीन है, और अंदर से जो मट्टी, जो कचरा, या जो कह सकते हैं कोई भी चीज़ निकलती थी, वो इस पाइप के ज़रिए, उस एयर के ज़रिए यहाँ पर ट्रकों में लाद करके बाहर डाली जाती थी। और इसको ड्रिल मशीन कहा जा सकता है। ये रेलवे का वो सिस्टम है, जब कोई ट्रेन आती है, जब किसी ट्रेन को किसी दूसरी पटरी पर लाया जाता है या उसको दूसरी पटरी पर पहुंचाया जाता है, तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन को कसा जाता है, जो कि आप सभी देख सकते हैं। इस तरह से इसको करके दूसरी लाइन पर पहुंचाया जाता है। इसको कहा जाता है फेरी शिप, स्टीम शिप खड़गपुर। ये जो शिप है, पहले के समय में सागर में चलती थी, नदियों में चलती थी। इस शिप से ट्रांसपोर्ट वगैरह किया जाता था। होए भाई साहब, इसको देख के तो मज़ा ही आ जाएगा। ये है भारतीय का वंदे भारत रेलवे, जो कि इसके अंदर इस तरह से दर्शाया गया है। भाई साहब, मज़ेदार चीज़ है। वंदे भारत एक्सप्रेस इंडियन रेलवे की बहुत ही ज़बरदस्त चीज़। और मैं आपको लेकर चलता हूँ, जो पॉइंट्स लगाए जाते थे, रेड लाइट, ग्रीन लाइन, इस तरह से यहाँ पर दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं ये येलो लाइन,
ये चीज़ होती है रेलवे के इंजन में, रेलवे के लीवर्स कहा जा सकता है इसको रेलवे को क्रॉस करने के लिए, रेल को रोकने के लिए ये सारे लीवर्स लगाए गए हैं। ये है रेलवे के बिल्ड एंड नंबर प्लेट्स, जो कि अब तक की रेलवे की नंबर प्लेट्स रही हैं, वो सभी नंबर प्लेट्स यहाँ पर दर्शाई गई हैं। और यह है दोस्तों रेलवे का लोगो सत्यमेव जयते, जो कि आप देख सकते हैं। तो गाइस ये है स्टीम से चलने वाली इंजन, स्टीम से चलने वाली ट्रेन, जो कि इस तरह से दर्शाई गई है। इसका पूरा जो नंबर है MSM 777V क्लास ये नंबर है। एक तरह से आप समझ सकते हैं ये तो इसका सॉलिड मटेरियल है और ऊपर है इसका ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जो कि आप देख सकते हैं। ये इंजन है और यहाँ पर कोयले हैं, कोयले जल करके जो उसकी स्टीम बनती थी, स्टीम के माध्यम से ही ये रेल चलती थी। और देखिए स्टोरेज रूम जो होता है इंजन के पीछे, कोयल रखने के लिए स्टोरेज रूम। वैसे ये हैं रेलवे के वो हॉर्न जो किसी को भी डरा देते हैं, किसी को भी नींद में उठा देते हैं। आप समझ सकते हैं ना कितने ज़बरदस्त हॉर्न लगे होते हैं भाई साहब। आपके घर के पास यदि कोई रेलवे क्रॉसिंग होती है, या आपके घर के नानी फादर या आपकी दादी के पास कोई ऐसी रेलवे क्रॉसिंग है जिसकी आवाज़ से आप उठ जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो देखिए वही वाले हॉर्न से सायरन है, इसको एयर आयरन कहा जाता है। लो जी, अब मैं आ गया हूँ आपको म्यूज़ियम जंक्शन ले करके। अब ये है जॉय ट्रेन, मिनी ट्रेन। यहाँ पर मैं आपको इसका एंजॉय कराने वाला हूँ। ये स्टेशन मास्टर का रूम, जो कि यहाँ पर बैठ करके आप एंजॉय कर सकते हैं। सॉरी, बैठना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने आपको बैठ के दिखाया है। ये पूरा इसका कंट्रोल रूम है, जहाँ पर स्टेशन मास्टर बैठ करके इस ट्रेन को राइड करता है। अब मेरे को यहाँ पर बैठना है। तो फाइनली दोस्तों हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है मिनी ट्रेन के अंदर। अब देखते हैं अंदर और कितने दूर जाती है ट्रेन। हालांकि ज़्यादा दूर जाती नहीं है, थोड़ा पास में ही चक्कर लगा करके अपने स्टॉप पर ये आ जाती है। लो फाइनली म्यूज़ियम जंक्शन आ गया है। ये म्यूज़ियम भारत का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है और 163 साल इस भारतीय रेलवे ट्रैक हो चुके हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, चलिए उतर के मैं आपसे बात करता हूं। थैंक यू सर। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, ये हमारा भारतीय रेलवे ट्रैक भाई साहब दुनिया का सबसे नंबर 1 सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक है। यहाँ पर देखिए बड़े बड़े रेलवे के इंजन्स यहाँ पर लगाए गए हैं और जो भी अभी तक रेलवे की विरासत के रहे हर एक इंजन को यहाँ पर संभाल कर रखा गया है। मैं ना आपको अब एक ऐसे इंजन पर लेकर चलता हूँ जो अब तक का सबसे पुराना इंजन यहाँ पर भी मौजूद है। और इसके अलावा जो पहले लकड़ी के इंजन हुआ करते थे, प्रॉपर लकड़ी के, देखिए ये इंजन स्टीम से चलने वाले और डीजल से चलने वाले इंजन है। कौन सी ट्रेन आ रही है भाई? लगता पास में कोई रेलवे ट्रैक है। ये देखिए कितना बड़ा इंजन है यार ये। यहाँ पर कोयले डाले जाते थे, देख सकते हैं आप, कोयले डाले जाते थे और उसकी स्टीम बनती है तब ये इंजन स्टार्ट होता था और जब इससे चलते थे। तो बहुत ही पुराना है। और मैं अब थोड़ा सा नीचे उतरता हूँ। कितना पुराना इंजन है ये। पूरा अंदर जो इसका ढांचा बना है ना लकड़ी का, देखो आप देख सकते हैं
अंदर जाना इस वक्त जो ना अलाउड नहीं है, पहले कभी अंदर जाते थे। अंदर सब जाले वगैरह लगे हुए हैं और इस तरह से यहाँ पर हर तरह के, हर प्रकार के यहाँ पर इंजन और रेलवे ट्रैक और रेलवे की जो भी बोगियाँ हुआ करती थी, इस तरह की यहाँ पर सभी चीज़ मौजूद है। देखिए और भी है, देखिए ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ जो कि एनिमल्स लाने के लिए, दूर से दूसरे स्टेट से लाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। और भी कई प्रकार के बड़े बड़े इंजन जो अभी तक 163 साल हमारे भारतीय रेलवे को हो चुके हैं। अभी तक के इतिहास में जितना भी बदलाव हुआ, जितने भी इंजन्स वगैरह आए, जितने भी रेलवे ने अपनी प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाया या जो भी चीज़ ईजाद की, वो सारी चीज़ ना यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। बड़ी बड़ी क्रेन्स रेलवे की। भाई साहब ये कौन सा इंजन है मुझे पता नहीं है, लेकिन ये पूरा इसका कंट्रोलिंग सिस्टम है। भारतीय रेलवे नीर, आपने पानी ज़रूर पिया होगा ये भारतीय रेलवे के अंदर। पूरा एनवायरनमेंट यहाँ बनाया हुआ है और छोटी छोटी पटरियाँ जो कि मैंने आपको बताया था मिनी ट्रेन के लिए, जो बच्चों की ट्रेन होती थी उसकी राइडिंग कराने के लिए ये मिनी पटरियाँ हैं। यह है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई में, और इसके अलावा और भी कई स्टेशन के मॉडल यहाँ पर बनाए गए हैं। और देखिए यह एक ब्रिज, है भाप वाला इंजन जो कि 1948 का इंजन अमेरिका के फ्लोरिडा में इसको स्थापित किया गया था। और आप सभी लोग देख सकते हैं ये पहिए आपने ना पुरानी फिल्मों में ज़रूर देखे होंगे इस तरह से घूमते हुए। आज मैं आपको इसको अंदर से दिखाने वाला हूँ। ये देखिए भाई, ये पूरा इंजन जो 1948 में इसका इस्तेमाल किया जाता था, जोधपुर रेलवे स्टेशन पर इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। भाई साहब चढ़ने के लिए कुछ, ये देखिए ये यहाँ पर कोयले डाले जाते थे और ये पूरा कोयलों का बनाने के लिए, कोयले की स्टीम बनाने के लिए ये इंजन है। और अब मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ, क्योंकि ये कोयलों को स्टोर करने के लिए। यहाँ पर देखिए, ये देखो मैं आ चुका हूँ ऊपर। ये वो है सेक्शन है जो मैंने आपको दिखाया था, छत्रपति शिवाजी महाराज वाला स्टेशन, जंक्शन और आयरन ब्रिज। ये रहा कुन्नूर का स्टेशन और ये रहा स्टेशन मास्टर का रूम, बुकिंग विंडो जहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पूरा मॉडल एज इट इज़ सेम जैसे आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल सेम वही इसी तरह के यहाँ पर मॉडल बनाया गया है। तो ये भारत का सबसे बड़ा रेलवे म्यूज़ियम है, नेशनल रेलवे म्यूज़ियम है। बहुत ही मस्त जगह है बच्चों के लिए, स्पेशली मैं बार बार कह रहा हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के लिए इन्वायरमेंट में, बच्चों के लिए एक्टिविटी के लिए बहुत सारी चीज़ यहाँ पर बनाई गई हैं। सामने देख सकते हैं ये भी ओपन पार्क जो बच्चों को एंटरटेन करने के लिए है। ये देखिए ये है भाई सबसे पुराना इंजन जो कि जब रेलवे की स्थापना हुई थी, ये इतना पुराना इंजन है कि अभी तो वैसे तो यहाँ पर इसको कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये देखिए कितने छोटे छोटे व्हील हैं और ना पूरा लकड़ी का बना हुआ है। ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है, आप देख सकते हैं। यह लकड़ी है जो कि इसका पैंट भी ना छुट रहा है। अभी आपको अंदर से दिखाऊँ तो ये भाई तेरी नीचे गया क्या, ये देखिए भाई टोटल लकड़ी का बना हुआ है। ये सिर्फ 4, 6, 8, 6, 7 लोग इसमें बैठ पाते थे, तो काटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। और ये इसका ब्रेकिंग सिस्टम जो कि ये यहाँ से एयर जाती थी, इसका ब्रेकिंग सिस्टम है। तो ये पूरा सिस्टम बढ़िया है। और लेकिन भाई साहब मज़ा आ गया यहाँ की राइड करने में ना, मज़ा आ गया। अब फाइनली समय हो चुका है बाहर निकलने का। ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, क्योंकि ना गार्ड ने ऑलरेडी सभी को अलर्ट कर दिया है कि भाई अब 5 बज चुके हैं और ये 4:30 बजे तक ही खुला रहता है। 4:30 बजे के बाद में यहाँ पर आपको एंट्री नहीं हो पाएगी। अब मैं आपको ना जाते जाते इसका आपको पूरा टिकट का खर्चा और इसके यहाँ पहुँचने के लिए पूरी राइड बता देता हूँ। यहाँ पर पहुँचने के लिए मोती बाग का मेट्रो स्टेशन है। आप मोती बाग के मेट्रो स्टेशन से आकर के ऑटो वाला 5 मिनट के अंदर आप पहुँचा देगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ऑटो वाले ना यार तुम्हें पता ही है कि किसी भी अनजान व्यक्ति को ऑटो वाले बहुत परेशान करते हैं। 50 रुपये ले ले भाई मुझसे, सिर्फ 5 मिनट की राइड करी थी, 5 मिनट के बाद में खड़ा कर दिया कि ये रहा 50 रुपये ले लिए यार, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये या 15 रुपये लेने चाहिए थे। लेकिन कोई नहीं, फर्स्ट टाइम आया था
तो इसीलिए मैंने 50 रुपये दे दी है। इसके अलावा अंदर एंट्री करने के लिए 50 रुपये का टिकट आपको लेना पड़ता है, और वही 50 रुपये का यदि आप वीकेंड के डे आएंगे तो वो 100 रुपये का हो जाएगा। बच्चों के लिए 20 रुपये का टिकट है, वो वीकेंड में 40 रुपये का हो जाएगा। इसके अलावा जो यहाँ पर आप जॉय राइडिंग करते हैं, जॉय राइडिंग के लिए अलग से आपको टिकट लेना पड़ता है। आप इसको ऑनलाइन भी ले सकते हैं या फिर ऑफलाइन भी ले सकते हैं। जॉय राइडिंग यहाँ पर 3 प्रकार की होती थी। एक तो मिनी ट्रेन जो सिर्फ बच्चों के लिए होती थी, वो फ़िलहाल यहाँ बंद कर दी गई है। इसके अलावा जिसमें मैंने अभी आपको स्टार्टिंग बताया था, ट्रेवलिंग की थी, जर्नी की थी, वो यहाँ पर सिर्फ वही चल रही है। बाकी सभी जो ट्रेन है वो बंद कर दी गई हैं। इसके अलावा यहाँ पहुँचने के लिए यदि आप किसी अपने व्हीकल से आते हैं, अपनी बाइक से आते हैं, तो यहाँ पर पार्किंग अवेलेबल है। आप यहाँ पर आ सकते हैं, अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आप चाहते हैं इसी तरह की और वीडियो देखना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप मेरी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो आपको क्या करना है पता ही होगा, लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लास्ट तक वीडियो देखने के लिए।